हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में आर एनवायरनमेंट कर लिया। ठीक है, आर एनवायरनमेंट के बाद लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया था, दोनों की पावर बूस्टर क्लास भी कर ली थी। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज दी व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हम लोगों ने कल थ्योरी मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पावर बूस्टर क्लास विद इन 2 to 3 days में हम लोग कर लेंगे। तो आपके हिसाब से आज कौन सा न्यू चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए? देखो, आपके पास स्टिल 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैं 9th क्लास में पूरा पढ़ा चुकी हूं, पर स्टिल मैं 2 से 3 लेक्चर यहां पर भी लूंगी। जो भी मेन 10th में नहीं, जो चैप्टर 9th में नहीं कवर अप हुए होंगे, सिर्फ उसे ही 10th में डिस्कस करेंगे। तो वी विल टेक 2 lectures ऑफ थ्योरी एंड 1 lecture ऑफ पावर बूस्टर क्लास। या वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि 9th में हो चुका है। तो यू गो टू माई 9th क्लास लेक्चर्स एंड गेट द लिंक फ्रॉम द साइट ऑफ यूट्यूब। आपको वो 9th क्लास का चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब बचे 2 चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने जब आपको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था कि वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। 2 लाइफ प्रोसेसेस बाकी हैं। उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपके हार्मोन्स, केमिकल्स, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी आएंगे, और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। तो अब मेरे कौन से 2 चैप्टर बचे? मेनली नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। द 2 लाइफ प्रोसेस आर स्टिल गोइंग टू लेफ्ट डिस्कस्ड। तो ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, इन दोनों चैप्टर्स को एक ही नाम से बोला गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। So today in 9th standard we are going to start a fully fledged new chapter, that is control and coordination. चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेडिंग लिखिए सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। मैं आपको हर चैप्टर में ये बताती हूं कि जो चैप्टर का नाम होता है वो बहुत सारी चीजें बोलता है चैप्टर के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपको पता चलेगा। आपको इस चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करो। कोऑर्डिनेट मतलब जैसे आज मैं कोई काम कर रही हूं, ठीक है, मुझे पता है ये काम मेरे अकेले से नहीं होने वाला, मुझे 2 या 3 लोगों की हेल्प की जरूरत है। मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है आप आओ मेरे लिए काम करो। अब आज की तारीख में क्या है, मनी इज द मेन फैक्टर। कोई बिना पैसे के काम नहीं करेगा। ओके, मैंने बोला कि आई विल पे, मैं आपको पैसे दूंगी काम करने के। ओके, 3 लोगों को मैंने जॉब दी। ठीक है, मैं कोई कंपनी चला रही हूँ, मैंने 3 लोगों को जॉब दी एंड आई एम पेइंग ऑल द 3 persons। अब क्या सिर्फ यही मैटर है जॉब करने का कि मैं आपको पैसे दे रही हूं इसलिए आप मेरा जॉब करो? ओके फाइन, दिस इज द प्राइमरी एंड द अटमोस्ट फैक्टर फॉर विच यू आर डूइंग जॉब इन माय कंपनी। इसके अलावा आज मैं हेड हूं, चलो किसी चीज की हेड हूं, या इफ आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, मैं बायोलॉजी को लीड कर रही हूं। ठीक है, मैं उसको आगे बढ़ा रही हूं या मैं उसको चला रही हूं, कुछ भी समझ लो। अब मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी? उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है भाई, जब मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं काम कर पा रही हूं, कभी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जाऊंगी तो मेरी कंपनी चलेगी नहीं? थोड़ी मैं उस दिन बंद कर दूंगी मेरी कंपनी। मैंने इसलिए तो लोगों को रखा है कि जो काम मैं नहीं कर पाऊं तो मैं अपना मैसेज उन लोगों को ट्रांसफर कर दूं कि आप उतने टाइम में मेरी पोजीशन को संभाल लो। ठीक है, कोई किसी की पोजीशन नहीं ले सकता लेकिन हेल्प तो कर सकता है। तो मैं क्या करूंगी? उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। एक जने को फोन करूंगी, देखो इस फाइल पे मैं साइन करना भूल गई हूं, मेरे स्टैंप लगा दो मेरे साइन को और भेज दो। ठीक है, ये स्टूडेंट ने मुझसे डाउट का टाइम लिया था, मैं आज एब्सेंट हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, प्लीज आप पढ़ लो। या बच्चे को समझा दो कि मैम नहीं आएगी। मतलब मैंने क्या है, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने अपना मैसेज उन लोगों को ट्रांसफर किया, जिससे कि मेरा काम क्या हो गया? इजी हो गया, फैसिलिएट हो गया।
ठीक है। कंट्रोल का मतलब है कि देखो मैंने कोऑर्डिनेट करके मेरी कंपनी को बाहर से बैठकर भी कंट्रोल किया। मान लो मैं पंजाब गई हुई हूँ किसी काम से और मेरे को एकदम से किसी का कॉल आया कि मैम यहाँ अर्जेंट मीटिंग है, आपको प्रेजेंट होना है। मुझे पता है मेरी प्रेजेंस पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे आऊं 3 घंटे में, 2 घंटे में, नहीं है कोई फ्लाइट, कोई ट्रेन, कुछ भी मुझे कन्वीनियंस अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगी, मुझे वहां से बैठकर अपनी चीज को कंट्रोल करना है। कोऑर्डिनेट विथ माय पार्टनर्स, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, या मान लो मैं किसी कंपनी में काम करूं तो मैं कोऑर्डिनेट करूंगी कि ठीक है मैं ये काम देख लूंगी, या मैं आज नहीं है तो आप मेरा काम देख लेना। मीन्स यू आर कोऑर्डिनेटिंग, यू आर डूइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं आज नहीं सेल्फ अंडरस्टूड, तो मैं मेरा काम देखने में मैं पहले समझा के जा चुकी हूँ। तो कोऑर्डिनेशन से, सिंक्रोनाइजेशन से आपको अपना काम स्मूथली परफेक्टली करना है और उसके थ्रू आप क्या करो, अपने काम पे कंट्रोल करो। अब मान लो आप बाहर गए हो, कोई ध्यान ही नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है, मींस यू आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटिंग विथ योर मेंबर्स, यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर कंपनी। उसकी कंपनी की एक्टिविटीज आपको कंट्रोल करनी है, सारे सिस्टम को, सारे जो मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करके आपस में बांध के, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आप क्या करोगे, ये इर्द गिर्द ही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहली चीज क्या देखते हैं, वी डिस्कस्ड द कंटेंट्स। एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, उन कंटेंट से आपको ये पता चलता है कि अच्छा चैप्टर में ये कंपोनेंट्स हैं और स्टेप बाय स्टेप मुझे ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। कंटेंट्स, ठीक है। पहला क्या कंटेंट है, देखो पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब स्लाइड, एक समरी टाइप इंट्रोडक्शन लेना कि एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले, चैप्टर क्या बोल रहा है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो मैंने आपको बोला है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक तरीके का लाइफ प्रोसेस भी है। मतलब देखो आपकी लाइफ में ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलरली करना है। अब आप क्या करो, ये तो प्रैक्टिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब अपनी बॉडी से रिलेट करो। ये एक लाइफ प्रोसेस है, मतलब लाइफ के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपकी बॉडी का एक ऑर्गन जो काम कर रहा है, क्या वो कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट अदर ऑर्गन्स के साथ कर रहा है। हाथ को कोई बात पैर को भेजनी है, या ब्रेन से कोई बात हाथ को भेजने की आपको एक काम करना है, ठीक है। मान लो वहां पर कोई पेन रखी हुई है और आपको कुछ लिखना है, यहाँ पेन अवेलेबल नहीं है, आपको पता है मुझे वहां पेन दिख रही है, योर ब्रेन टेलिंग योर आईज दैट पेन रखी हुई है, आपने देख लिया पेन को। अब क्या करोगे, पेन खुद ब खुद उठ के तो आएगी नहीं, वो तो मूवीज में होता है। हमें तो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ की, तो खुद जाना है, पेन को उठाना है। तो ब्रेन क्या हैंड को सिग्नल देगा कि यू हैव टू गो देयर, यूज योर मस्कुलर सेल्स ऑफ योर हैंड एंड पिक द पेन, और उसको वापस से यहाँ ले आओ, तभी जाकर काम हो पाएगा। दैट मीन्स योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर आईज, ठीक है, एंड योर ब्रेन एंड आईज बोथ कंट्रोलिंग योर हैंड्स। मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दो तीसरे के साथ कंट्रोल में, एक दोनों तीसरे के साथ, ब्रेन आइज के साथ कंट्रोल में है, आइज ब्रेन के साथ कंट्रोल में है, ब्रेन ने हैंड को कंट्रोल कर रखा है, हैंड भी ब्रेन के कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल है और कोऑर्डिनेट है कि जब आई देखेगी उसके बाद ही हैंड चलेगा। जब तक आप पेन देखोगे ही नहीं, आपको थोड़ी खुद से ऐसे हवा में ढूंढोगे पेन। मीन्स द आईज आर कंट्रोलिंग योर हैंड्स, ठीक है। तो दोनों में क्या है, कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है कि जब आई ने देखा उसके बाद ही हाथ उठाया और पेन को आपने यूज किया, ठीक है। तीसरा क्या है, देखो अब बात क्या है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस है दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में करवाना है। ये एक तरीके की वाइटल एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और आपको रेगुलरली करवाना है। रेगुलरली आपके सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो कंट्रोल में होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने चाहिए। तो सॉरी, पढ़ोगे किसमें, किन चीजों में पढ़ते हो आप? ले देखिए, आप 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेस पढ़ते हो, प्लांट्स
and animals including human beings. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली आप पढ़ने क्या वाले हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपकी बॉडी दो चीजों के द्वारा कंट्रोल होती है, एक तो आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा, एक एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम इंपल्स भेजता है नर्व सेल्स के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में होगी, जो भी काम या कोई भी अगर मैसेज ब्रेन को भेजना है, कंट्रोल करना है, किसी को कोऑर्डिनेट करना है, किसी भी बॉडी पार्ट को भेजना है, तो ब्रेन से नर्व सेल्स निकलती है, नर्व फाइबर्स निकलते हैं, उनके थ्रू मैसेज, और उस मैसेज को इंपल्स के नाम से जाना जाता है। इंपल्स के थ्रू जाएंगे, जो भी बॉडी पार्ट को मिल जाएंगे। कंट्रोल भी कर लिया और अपना मैसेज देके उसको कोऑर्डिनेट करके काम भी करवा लिया। यही तो मैं करवा रही थी जब मैं बाहर जा रही थी। अब मान लो कि जरूरी नहीं है कि नर्व सेल्स बॉडी के हर कोने में पहुंच पाए, तो ये भी जरूरी नहीं है कि ब्रेन से जो मैसेज निकले वो बॉडी के हर टाइम हर पार्ट को इक्वली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं देखा गया है। तो हमारे पास क्या एक और सिस्टम आया, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या, किसी भी पॉइंट पर आप क्या करो, केमिकल्स को रिलीज करो। द एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड या मैसेजेस आर रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। कोई ये केमिकल यहाँ बना और वो केमिकल क्या है, रिलीज होकर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। फायदा क्या है, नर्वस सिस्टम में शायद नर्व इंपल्स मैसेज की फॉर्म में हर बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच सकती, लेकिन केमिकल्स अगर किसी पॉइंट पे रिलीज होते हैं तो वो बॉडी के हर बॉडी पार्ट को इक्वली मिल सकते हैं। वो बात है कि नर्वस सिस्टम में मैसेज इंपल्स की फॉर्म में फास्टली ट्रांसमिट होता है, पर फिर भी हर सेल को नहीं मिल पाता। एंडोक्राइन में क्या है कि केमिकल्स बहुत धीरे धीरे रिलीज होते हैं, धीरे धीरे सेल्स को पहुंचते हैं, स्लोअर ट्रांसमिशन है, लेकिन पहुंचते सबको है इक्वली, विदाउट एनी पार्शियलिटी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन एनिमल्स में आप ह्यूमन बींग्स को पढ़ोगे, तो ले देखिए ह्यूमन बींग्स में हर चीज आपको दी मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म में पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप दो तरीकों से पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फाइनली लास्ट आप प्लांट्स में भी पढ़ोगे। प्लांट्स में मैं जब पढ़ाऊंगी उसी टाइम आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पॉइंट्स इतने सारे नहीं है कंटेंट में, लेकिन इसके अंदर आपको काफी कुछ चीजें डीप में पढ़नी है, ठीक है। अब पहला क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे आपकी मैं कहूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। चलो ये एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकती हूं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब अगर लाइफ प्रोसेस है तो सर्वाइवल के लिए भी एसेंशियल होगा। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑल्सो, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑल्सो, ठीक है। किस किस तरीके से आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है। आपका हार्ट है, करता रहता है, बीट करता रहता है, कभी रुकता है, नहीं रुकता है, बीटिंग भी करता रहता है, सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करवाता रहता है, मतलब अपने आप में भी कंट्रोलिंग है और बाकी सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स के साथ क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, ठीक है। आपने अचानक टाइगर देख लिया, आप जा रहे थे, अचानक शेर आ गया, आप एकदम से भागते हो, एकदम से चौकन्ने हो जाओगे, आपकी बॉडी एकदम झटके में आएगी और भागने लग जाओगे। इस चीज का मैसेज बॉडी में किसने दिया,
कि आप ना अभी डेंजर में हो, फटाफट भागो, मतलब यू आर इन एक्साइटेड कंडीशन, आप एकदम सेल्स आपके एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक्साइटिंग सेल्स आपके माइंड को, आपके ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि यू आर इन डेंजर, रन अवे। एकदम से उबले हुए पानी में हाथ डालते से अब हाथ उठाते हो, किसने आपको मैसेज दिया कि द टेम्परेचर इज वेरी हाई और पेन हो सकता है, तो रिमूव इट आउट सडनली, सडन विद इन अ सेकेंड से आप रिमूव करोगे अपना हेड। ये मैसेज किसने दिया आपको? इस एक्टिविटी को किसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया? ठीक है। अब देखो, जैसे इफ यू आर अ फुटबॉलर, इफ यू आर अ फुटबॉल प्लेयर, आप कैसे फुटबॉल खेलते हो? आपने देखा ग्राउंड में वहां पर फुटबॉल रखी हुई है, यू गो देयर एंड किक विथ योर लेग, मीन्स यू आर यूजिंग द मसल्स ऑफ योर लेग टू किक और टू पुश द बॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दैट मीन्स योर ब्रेन टेल योर आईज दैट, आईज को मैसेज दे कि वहां खड़ी है बॉल। फिर आप गए, ब्रेन ने मैसेज दिया वहां जाओ, यूज मसल्स ऑफ योर लेग। आप गए, आपने किक किया एंड यू आर स्टार्ट प्लेइंग, जैसे आप खेलते हो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो आपकी बॉडी की जो लाइफ की सारी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटीज है, वो सब कौन कंट्रोल करके बैठा है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम। मतलब आइदर इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम और आइदर इट इज कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें कि various life activities are controlled and coordinated। ठीक है, सारी कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? रिमूवल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग हॉट वाटर। इसमें ले दे के कहानी मैसेजेस पे घूम रही है। भाई आपने हाथ गर्म पानी में डाला, किसी चीज ने आपके हाथ को मैसेज दिया कि नहीं गलत है, फट से आपने हाथ हटा लिया। व्हेन यू सी द टाइगर यू नेवर सडनली, किसने आपको मैसेज दिया कि आप डेंजर में हो, शेर आपको खा लेगा, आप डेंजरस कंडीशन में फंस सकते हो, तो भागो। मतलब ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम है, जो बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ मैसेजेस का खेल है। चाहे नर्वस सिस्टम मैसेज दे इंपल्स के फॉर्म में या एंडोक्राइन सिस्टम दे मैसेज केमिकल्स की फॉर्म में, ले दे के आपको कुछ रिसीव करना है और इंटरप्रेट करना है। तो कौन रिसीव करोगे? मैसेज को रिसीव करोगे, उसे समझोगे और एक्शन लोगे। ठीक है, तो रनिंग सडनली, आफ्टर सीइंग टाइगर। ठीक है, तो बात ले देखिए यहां कहां पर घूम रही है? मैसेजेस की। ठीक है, मैसेज का क्या क्या होगा? एक तो मैसेज जनरेट होगा, फिर आप उसको क्या करोगे? ट्रांसमिट करोगे, जहां पर भी आपको अपनी बात समझानी है। ठीक है, और फिर उसके थ्रू क्या होगा? इंटरप्रिटेशन होगा। आपने उस मैसेज को समझ लिया, इंटरप्रिटेशन, और फाइनली इंटरप्रिटेशन के बाद आप क्या करोगे? एक्शन लोगे। ठीक है, आपने एकदम हाथ को गर्म पानी में डाला, कहीं से कुछ मैसेज जनरेट हुआ होगा कि हाथ हटाओ, वो मैसेज आपके हैंड पे पहुंचा, ट्रांसमिट हुआ, आपने इंटरप्रेट किया, पानी बहुत गर्म है, हाथ हटाओ, एक्शन लिया, हाथ हटा लिया। तो द होल सिनेरियो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द मैसेजेस। बस मैसेज भेजना है, उसके थ्रू अपनी बात को पहुंचाना है और कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करवाना है। क्योंकि जब तक अपनी बात को कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, समझाओगे नहीं, आप कैसे सामने वाले पे कंट्रोल करोगे? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखा स्टूडेंट्स? चलिए, इंट्रोडक्शन में इतना काफी है, आपको बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फाइन स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? अगर सिंपल से बारे में बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक में काम करना। सिंक में काम करना मतलब फुटबॉल देखना, आईज ने ऑटोमेटिकली मैसेज आपके पैर को दिया कि नाउ यू किक द फुटबॉल, तो द आईज आर सिंक्रोनाइजिंग विथ योर लेग्स। आईज आर द ऑर्गन्स एंड दे आर सिंक्रोनाइजिंग विथ योर लेग्स, दे आर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ योर लेग्स। ठीक है, या अगर आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलना चाहते हो तो आपका लेग क्या बोलेगा? भाई पहले आंखें देखें तो सही फुटबॉल है क्या, तभी तो जाऊंगा और किक करूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स सो दैट ऑल द बॉडी पार्ट शुड वर्क इन हार्मनी। हार्मनी मतलब यूनिटी में। ऐसा नहीं कि आईज देख रही हैं पर लेग्स ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो हैंड से किक करूंगा। इज इट पॉसिबल दैट यू प्ले फुटबॉल विथ योर हैंड? ठीक है, ठीक है, हैंड से आप कुछ अलग गेम्स खेल सकते हो, बट द रूल्स आर रेगुलेशन सेइंग दैट यू प्ले फुटबॉल विथ योर लेग्स ओनली। कुछ होगा सिग्निफिकेंस? देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो इफ वांट टू यू प्ले द गेम फुटबॉल। ठीक है, तो द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स सो दैट दे शुड वर्क इन हार्मनी इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ की सारी लाइफ प्रोसेसेस, वेरियस एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करनी है तो बॉडी पार्ट्स में अच्छा वाला सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मिलजुल के काम करोगे तो काम क्या हो जाएगा? रेगुलरली अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा डेफिनेशन में? क्या लिखूंगी मैं डेफिनेशन में स्टूडेंट्स? लिखते हैं डेफिनेशन को हम लोग कॉमास में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंक्रोनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनाइजेशन between the various body parts so that they should work in harmony in order to perform the various vital activities, various vital activities of life। अब इसको क्या करेंगे? डेफिनेशन तो बहुत आसान है। वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल लेंगे? इफ अ पर्सन wants to play फुटबॉल, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, हमारी बॉडी में सबसे अहम ऑर्गन कौन सा है? ऐसे तो सारे ही हैं, पर कंट्रोल कौन करके बैठा है? हेड, टॉप मोस्ट हेड कौन है? ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है,
जैसे हैंड का मूवमेंट, लेग्स का, मतलब हेड को छोड़ के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे हेड ने ही, ब्रेन ने ही कंट्रोल कर रखे। तो अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो क्या होगा, आईज शुड फर्स्ट सी दी फुटबॉल। सबसे पहले फुटबॉल दिखनी भी तो चाहिए। ब्रेन क्या करेगा, आईज को मैसेज देगा, आईज सब जगह घुमाओगे, यहां है फुटबॉल। उसके बाद आईज सिंक्रोनाइजिंग। अभी जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे ना तो ब्रेन के बारे में ज्यादा डीप में पढ़ोगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए ब्रेन के बारे में बीच में बता रही हूं, अभी मैं नोट नहीं लिखूंगी। आई सिंक्रोनाइजिंग विद द लेग्स, मतलब आई एक ऑर्गन है, उसने किसके साथ सिंक्रोनाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया, लेग्स के साथ। कि आपको मेरे साथ हार्मनी में काम करना है और फुटबॉल खेलनी है, एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज, फुटबॉल खेलना एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज एक वाइटल एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो आई सिंक्रोनाइजिंग विद द लेग्स सो दैट वी यूज muscles of legs in order to kick the football, and to perform the activity, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब क्या पढ़ना है, अब प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ना है। कौन से दो मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बांट देते हैं भाई, या तो आप क्या है प्लांट्स में पढ़ो या फिर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पढ़ो। तो क्या देखना है, क्या देख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन वेरियस लाइफ फॉर्म्स, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर to complex multicellular organism, all perform control and coordination. All perform control and coordination in order to perform the vital activities. In order to perform the vital activities. ठीक है, तो ले देके आपको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन किन में पढ़ना है, यू आर गोइंग टू डिस्कस इन एनिमल्स, उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और प्लांट्स में। ठीक है, बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? तो मैं आज का लेक्चर आपका यहीं क्लियर करती हूं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कंटेंट्स पढ़ लिए, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हेडिंग स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या देखेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और पूरा एनिमल्स से रिलेटेड ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते जाएंगे। उसके बाद एंड में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हेडिंग स्टार्ट करेंगे नए सिरे से, वो क्या होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होप अभी तो ये चैप्टर क्या है, इनिशियली स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा सा वाइड चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको क्या है, ब्रेन से रिलेटेड बहुत चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो बाकी सब चीजें आराम से हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।